देखो इसे पहले पढ़े थे कौन चैप्टर? प्रागैतिहासिक काल। 3 चीज पढ़ना है हम लोग को। पूरा इतिहास में क्या कुछ चीज पढ़ना है? 3 गो। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया, एक एक चैप्टर पढ़ना था। आदि ऐतिहासिक काल में भी एक एक चैप्टर पढ़ना है। बाकी भर के पढ़ना है किसमें? ऐतिहासिक काल में। टाइम लगेगा किसमें? ऐतिहासिक काल में। मतलब अगला तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे तो चलते रहेगा अंग्रेज के आने तक, जाने तक, आने तक, जाने तक, अंग्रेज के जाने तक। ठीक है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में क्या बोले थे? जिसके बारे में तुम्हारे पास कुछ लिखल नहीं है, जिसका एक भी लिखित साक्ष्य नहीं, डिफिनेशन ये लिखा रहेगा बुक्स में, जिस काल का एक भी लिखित साक्ष्य नहीं है उस सबको क्या बोल देंगे? प्रागैतिहासिक काल। एक भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ नहीं पाए, लिखित है ना, उसको क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक। अब तीसरा आएगा ऐतिहासिक, लिखित भी है और पढ़ भी लेंगे। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में एक चैप्टर है, कौन चैप्टर तुमको? हड़प्पा सभ्यता। अभी तक हम लोग अपना सबसे प्राचीन का मतलब सबसे पुराना। हम लोग को क्या लगता था जब तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता था लोगों को? मान लो कि तुम लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता है, इसके बारे में पता चला कब? 1921 में। इससे पहले इसके बारे में कुछ पता जानकारी नहीं था। तो 1921 से पहले क्या हड़प्पा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता हो गई, इसका जानकारी था? नहीं था। इसका जानकारी कब मिला? 1921 में। तो सर हम लोग सबसे पुराना सभ्यता किसको मानते थे? सबसे पुराना सर किसी को मानते होगा ना? भारत की बात करें, किसी को मानते होगा ना? तो हम लोग अपना इतिहास कहां से पढ़ते थे? वैदिक सभ्यता से। हम लोग सबसे प्राचीन सभ्यता किसको मानते थे? पाषाण काल में तो कोई सभ्यता का बातें नहीं है। सभ्यता का मतलब रहन सहन सब कुछ ना, खाना पीना सब कुछ सिस्टम से हो गया तब ना हो गया सभ्यता। लेकिन हम लोग पुराना सभ्यता मानते थे वैदिक सभ्यता को। सर काय मानते थे? क्या कि उससे पुराना सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में जानकारी नहीं था। सभ्यता तो होगा लेकिन खोज होगा तब ना इसके बारे में पता चलेगा। तो हम लोग इससे पहले इतिहास में क्या मान के चलते थे? तो इसका आंसर 1921 से पहले जो हिस्ट्री पढ़ता होगा वो चैप्टर नहीं पढ़ता होगा। इसका खोज कब हुआ? तो इसके बाद ना वो चैप्टर जुड़ गया। तो सर इससे पहले कौन से चैप्टर स्टार्ट करते थे? हिस्ट्री जैसे स्टार्ट करेंगे तो जैसे स्टार्ट होता है पाषाण काल से, कहीं कहीं स्टार्ट होता था, पहले स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता से। लेकिन जब पाषाण काल के बारे में पता चल गया तो कहां से पढ़ने लगे? पाषाण काल। अब पाषाण काल के बाद पढ़ते थे सीधे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी था लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी। लेकिन जब ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला तो पता चला अरे भाई वैदिक सभ्यता से पहले भी एगो सभ्यता है। क्या है कि वैदिक सभ्यता तुमको स्टार्ट होता है 1500 ईसा पूर्व में, बीसी। ईसा पूर्व का बात करें, बीसी बोलेंगे मतलब ईस्वी की बात नहीं करें, ठीक है ना। इसे ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात करें। ईसा मसीह के जन्म के बाद सीधा हो जाता है ईस्वी में हो जाता है, 0 1 2 में आ जाएंगे। अभी उल्टा चलेंगे। अभी क्या चलेंगे? जब 0 आ जाएंगे तब क्या हो जाएंगे? जैसे माइनस में क्या होता है? -4 -3 -2 ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? -4 -3 -2 -1 0। अब क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4। लेकिन अभी ऐसे आएंगे ना। तो बताओ अभी हम जैसे 2500 आएंगे 2000 में, 2000 से आएंगे 1800 में, 1800 से 1500, 1500 में है। तो 1500 में वैदिक सभ्यता था। 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कौन सा सभ्यता था तुमको? वैदिक सभ्यता। तो हम लोग का इतिहास यही मानते थे, प्राचीन सभ्यता हम लोग वैदिक सभ्यता को ही मानते थे सबसे पुराना। लेकिन जब इसका खोज हुआ किसका? हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, बीसी तक है। तो बताओ ये 1500 में आया वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता आया? वैदिक सभ्यता कब आया? 1500 में। और हड़प्पा सभ्यता कब है? तो सबसे पुराना कौन हो गया? 2500 के बाद ना 1500 आएगा। तो इसके मतलब इससे पुराना सभ्यता है कि नहीं? इसका खोज हुआ। इसका जब खोज हुआ तब पता चला कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व पहले का है। अब वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व पहले का है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? इसका मतलब वैदिक सभ्यता से पुराना भी एक सभ्यता है। तो मतलब सबसे पुराना सभ्यता कौन हो गया तुमको? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि सब मिला, लिखल मिला, उसको पढ़ने का दिक्कत था, पढ़ ही नहीं पाया तक। जब पता नहीं चला कौन सा लिपि था तो इसको किस में रख दिए? यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा सभ्यता? पॉइंट समझ में आ गया ना सर? वैदिक सभ्यता से पुराना वाला सभ्यता है। हम लोग ऐसा मानते थे कि हम लोग का इतिहास स्टार्ट होता है कहां से? लेकिन जब इसके बारे में पता चला बारे भाई इससे भी पुराना है, ऐसा ना हड़प्पा। अच्छा, इसका समय काल एग्जाम से पूछते रहता है समय को। अच्छा, इसके बारे में लिपि सबका सही से जानकारी नहीं मिला तो कुछ कुछ बात को लेकर के अभी तक मतभेद है।
जैसे तुम लोग मान लो इतिहासकार है, कुछ हो गया होगा। इतिहासकार का मतलब इतिहास के चचा ना, इतिहास के पप्पा हेरोडोटस। इतिहासकार का मतलब जो और रिसर्च करना है उस सब पे, इतिहास के रिसर्च को चच्चे ना, तो तुम चाची नहीं कि मौसी ना, इतिहास का चचा था ना। चलो तो इसका बहुते चचा सब होगा, चचा तो कमी थोड़े है, पप्पा ने किया चचा तक बहुते है, तो चचा सब खोज करते रहता था मैं। चलो अच्छा, उस जब खोज किया तो सब, हम ये पॉइंट बताना सर, उस जब खोज किया तो सबका मत अलग अलग हो गया। ओकरा यहाँ बना लेते कथी बनत रहे, नहीं पता, एक रोटी सब्जी, ओकरा चावल लेते, दाल, ओकरा बेंग के चोखा नहीं, गलती बोल क्या, आलू के चोखा, आलू के चोखा, ठीक है। तो मतलब सब क्या अलग अलग चीज बनाए कि नहीं, तो सबका मत अभी अलग अलग होगा कि नहीं, खाना क्या बना ली मत अलग होगा। तो जब इसमें खोजबीन चालू हुआ तो सबको सब तरह का जानकारी, कहा कि लिपि तो पता चला नहीं, तो सब अपना अपना अनुमान लगाया, ऐसा होगा कि वो लोग तो पनीर चिल्ली मिलता होगा चाप देता होगा, वो लोग खाली चापता ही होगा, सब ऐसा। कोई कहता नहीं चापता भी था, काम भी करता था, कुछ कहता नहीं पहले काम करता तब चापता था, होगा कि नहीं। जैसा तुम लोग क्या करता है, पहले पढ़ लेता है तब चापता है, उल्टा पहले चाप लेता है तब पढ़ता है, करते हैं वही तो गड़बड़ है, पहले पढ़ लो तब चापना। भाई चेंज करो, आपसे क्या करो, हाँ आपसे क्या करो, पहले पढ़ लो तब आराम से चाप लो। इंसान पढ़ाई को कहाँ रख दिया पता है, सबसे लास्ट में, हम लोग भी रख दिए, सब काम कर लेते हैं तब उसको सोचते क्या आराम से बैठ के पढ़ेगा, नहीं गलती करते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। पहले पढ़ लो तब आराम से दूसरा काम करेंगे। देखो जो इंपोर्टेंट काम है उसको आगे रखेंगे ना, तो पढ़ाई इंपोर्टेंट है कि नहीं, हम लोग इसी को पीछे रख देते हैं, गलती है कि नहीं। कौन सुधारेगा, कोई दूसरे देश से आएगा, अंग्रेज आएगा फिर से गुलाम बनाएगा, कुछ से ज्यादा। तो आदत लगाओ कि पहले पढ़ लेंगे तब जाके चापेंगे या दूसरा काम करेंगे। चलो तो हम लोग दूसरा चैप्टर आज जो हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले पहला चैप्टर पढ़े थे पाषाण काल, क्या पढ़े थे, पाषाण काल, हाँ। और दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, कौन सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। चलो पॉइंट तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बहुते बात से समझ में आएगा। इसके पहले इंट्रो जान लेंगे, इंट्रो है ठीक तो है, पहला चैप्टर पाषाण काल नहीं है, उसका नाम है ना प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल वाला बात है ना, वो तो प्रागैतिहासिक काल का डिफिनेशन है। एग्जाम्पल आद्यतिहासिक काल का डिफिनेशन जो भी था लिखित है, पढ़ नहीं पाए, एग्जाम्पल तो मेन एग्जाम्पल ना पढ़ना है, एग्जाम्पल वही पढ़ा चैप्टर, तो तुमको ये सब अलग से डिफिनेशन लिखा रहता है, हम तो छील के बता दिए ताकि पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता किस काल का सभ्यता है, तो आद्यतिहासिक काल का सभ्यता है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो घुमाने देना, तुम तैयार रहो चारों तरफ घूम करके 360 में। देखो हाँ, तो तुम ही सोचो ना, पहले कौन 2500 ईसा पूर्व, उसके बाद आएगा 1500 ईसा पूर्व, तब पहले ही पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में इनसे से पहले जब तक इसका खोज नहीं हुआ था तो लोग कहां से स्टार्ट करता था, वैदिक सभ्यता से। पॉइंट ना, खोज नहीं हुआ था ना, अब खोज हो गया। जैसे मान लो कि जब तक साइकिल ताइकिल खोज नहीं हुआ था, बैलगाड़ी से काम चलाते थे, अब तो खोज हो गया, हवाई जहाज तक आराम से पीछे में बैठ जाएंगे, हवाई जहाज में चक्कू पर बैठ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं बजाएंगे तापमान में दिक्कत हो जाएगा तुमको, ऊपर तो उड़ जाएगा, तापमान बदल जाता है ना। देखो सब पहले देखो इसका ना हड़प्पा सभ्यता आराम से पढ़ेंगे क्या क्या है, जैसे पॉइंट जब जानेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे इंट्रो, उसके बाद क्या है और पॉइंट है, हाँ जैसे इसका खोज को लेकर के कुछ विचार विमर्श हुआ होगा ना, कोई तो आगे बढ़ा होगा ना खोज करने के लिए, अपने मन खोजा जाता है कुछ, आँख का खोज गलती से हुआ था लेकिन आविष्कारक है कि नहीं, इसका भी कोई ना कोई खोज करने के लिए एक स्टेप लिया होगा, या किसी को तो मन हुआ होगा ना, उत्सुकता, कहीं देखें कौन था वो लोग, मछली चापता था कि रमतरोई कि भिंडी के भुजिया, रमतरोई नहीं बुझता है हम तो कहीं लिखा, पहले तो उसको कोई ना कुछ ऐसा सामान मिला होगा ना। अब ये मान लो यहाँ बिल्डिंग धस गया है और तुमको मान लो तुमको एगो मिलेगा, एगो बेंच का पहिया मिला, अरे कहेगा ये पहिया कहाँ से आ गया, खोद वही पहुआ, फिर दूसरा कहीं इधर खोदा दूसरो मिला, लगता है बेंचे है, ठीक से खोदो, बेंचे निकाल दिया, अरे बा बेंच कहाँ से आ गया यहाँ पे, कहीं यार खोदो तो दूसरा बेंच, कहीं यार खोदा नहीं व्हाइट बोर्ड मिल गया,
तो तुमको मन जाना ना, उत्सुकता सबको होता है जानने का, इतिहासकार का तो वही मन है, और चाहता है कि पाषाण काल से पहले भी कुछ था, खोजते रहता है, हर पास होता है पहले भी कुछ था। जैसे कुछ इतिहासकार को अभी तक डाउट है क्या कि इस सभ्यता कब खत्म हुआ, अब वैदिक सभ्यता कब चालू हुआ, तुम्हारा डाउट उस दिन का। सर ये बीच में कहाँ गया, अरे सर ना ये खत्म कब हुआ, कह रहा है क्या जो भी हड़प्पा सभ्यता का लोग था ना वो सब बाहर आया, ज्यादा लोग ये कहना चाह रहा है कि बाहर आया, बाहर में ये सब या तो भाग गया सिंधु नदी में, या घर छोड़ करके, जैसे कहीं पर बाहर आ जाएगा तो लोग जगह छोड़ के ऊंचा स्थान पे आता है ना, अब बार बार बाहर आ रहा है तो तुम क्या दूर भाग, छोड़ो उसको, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, उस समय थोड़ी दिक्कत आता, तो ये लोग छोड़ के भाग गया या कुछ हो किया, हो सकता है कि सिंधु नदी बह गया, कोई जिंदा है थोड़े जो पता चलेगा, कोई जिंदा है तो पता चलेगा। तब बाहर का सीन दिखाया है मोहनजोदड़ो मूवी में, दिखाया कि बाहर में सब क्या बहुत बह गया, कुछ आदमी छोड़ के भी, कुछ बह भी गया, कुछ छोड़ के चले गया, दोनों सीन दिखाया है। अब जो भी हुआ होगा जानकारी से नहीं पता, तो लेकिन इतना करें 1750 में इस सभ्यता क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सर 1750 सभ्यता खत्म हो गया, अगला सभ्यता कब स्टार्ट हुआ, 1500 में, तो बीच में जो 250 साल है उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या, कुछ तो हुआ होगा, या उसका जानकारी अभी तक नहीं मिला, अरे सर ना कुछ तो हुआ होगा ना, उसका जानकारी नहीं। तो कुछ इतिहासकार क्या कह देता है कि ये सभ्यता 1750 में नहीं खत्म हुआ, यही सभ्यता वो खींच के ला दिया कहां तक, टाइम को मिलाने के लिए, अब तब बोला कि 1500 चालू हो गया वैदिक सभ्यता। पॉइंट समझा, कहीं कहीं ये टाइम फिक्स नहीं है, हड़प्पा सभ्यता के समय को लेकर के अभी तक मतभेद है, क्या उसका लिपि के बारे में जानकारी नहीं मिला ना, कैसे बता देंगे क्या लिखल है, कौन ईस्वी का है, कब का लोग सब, हम लोग तो समान पे रिसर्च किया ना, C14 विधि लगा के रिसर्च की जिसको रेडियो कार्बन कहा जाता है। देखो तिथि निकालने का जो वैज्ञानिक विधि है ना, साइंस वाला विधि, उसी को C14 विधि कहा जाता है, रेडियो कार्बन कहा जाता है। साइंस वाला विधि, साइंस से भी टाइम निकाल सकते हैं, कैसे कोई मरूर जाता है तो नहीं पोस्टमार्टम करके सारा बात जानकारी ले लेते हैं, तो साइंस है ना पता करके बताता है, तो साइंस लगा करके पता चल जाता ना, तो तिथि निकालने का जो साइंटिफिक विधि होगा, साइंस वाला विधि, उसी को रेडियो कार्बन कहा जाता है, C14 विधि कहा जाता है, ठीक है ना। चलो इंटर के एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन पूछते रहता है कि C14 विधि क्या है, वो 2 नंबर का पूछे, 2 नंबर का पूछेगा, तो भाई तिथि निकालने का जो वैज्ञानिक विधि है उसी को C14 विधि का, जैसे हड़प्पा सभ्यता का समय पता किया गया 2500 लेकर 1750 या कुछ भी जो भी होगा अपना एग्जाम्पल देख के लिख सकते हैं ना, और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो ठीक है। अच्छा अब इसका पहले परिचय जान लेंगे, फिर क्या जान लेंगे, खोज को लेकर के जो विचार विमर्श हुआ, उसके बाद इसको नाम के लेकर के अभी तक मतभेद है, कोई कह रहा है ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता है, तो कोई कह रहा है सिंधु सभ्यता है, तो कोई कह रहा है सरस्वती सभ्यता है, तो कोई कह रहा है सैंधव सभ्यता है। अच्छा इतिहासकार चच्चा सर सबका मत क्या है, अलग अलग है, तो देखेंगे कोई कह रहा है हड़प्पा सभ्यता है, तो कोई कह रहा है क्या मोहनजोदड़ो सभ्यता है, हो सकता है ना, सबका मत अलग अलग है, उधर अभी जानेंगे, पहले पॉइंट शुरू से क्लियर करते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, वही बात बता रहे थे अभी तक हम, जो पॉइंट लिखा है वही पॉइंट से बता है। भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है, पहले कहां से होता था, वैदिक सभ्यता से, जब तक इसका खोज, जब इसका खोज हो गया तो कहां से स्टार्ट होता है, मतलब हम लोग का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा सभ्यता है, प्राचीन मतलब सबसे पुराना, तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ना, हाँ सबसे प्राचीन कौन है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद सब आ जाएगा, उसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म सब आ गया, ठीक है, उसके बाद मौर्यकाल, जैन धर्म बौद्ध धर्म कोई मान सकते हैं, उससे पहले भी कोई ना कोई धर्म होगा ही, उससे धीरे धीरे जिसको ज्ञान मिलते गया एगो धर्म नया बनाते चला गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म कह सकते हैं। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है, इसी को अगवार सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, मतलब 2 नाम तब ये मिल गया, बुक्स में बार बार तुमको 2 नाम मिलेगा, इसी चैप्टर का 2 नाम मिलेगा, एक नाम क्या मिलेगा, एक नाम और मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सर कौन नाम सही है, नाम तो दोनों सही होगा लेकिन कौन सा है, तो देखो सब कोई इतिहासकार कहता है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है, कोई इतिहासकार कहता है सिंधु घाटी सभ्यता है, रीजन समझाते, रीजन समझो क्या है कि देखो इतिहासकार सब जो खोज किया तो सबसे पहले खोज किया हड़प्पा नगर का, जो इस सभ्यता का खोजा ना तो सभ्यता है बहुते शहर मिला, शहर को उस समय नगर, शहर को ही नगर कहते हैं, हम नगर लिखे होंगे, नगर बोलेंगे तो शहरी समझना, सिटी समझना, जैसे मान लो कि बिहार के अगर खोज हुआ तो नहीं मिलेगा, दरभंगा मिलेगा, पटना मिलेगा, मुजफ्फरपुर मिलेगा, गया मिलेगा, सिवान मिलेगा, गोपालगंज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा शहर मिला, तो मान लो हमको सबसे पहले पटना मिला, इसको कह सकते पटना सभ्यता, नहीं कह सकते है, या कह सकते हैं, या मान लो कि उस सब जो पटना मिला ना, वो पटना जो मिला जो गंगा नदी किनारे था, कौन नदी किनारे है,
तो इसको गंगा सभ्यता भी कह सकते थे, नदी के नाम पे भी, कि जितना भी शहर बसल था सब गंगा नदी के किनारे। ऐसे ही रियल नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हम, जितना भी शहर से बसल था गंगा नदी के किनारे बसल था, तो गंगा सभ्यता नहीं कह सकते हैं। तो उस समय का जो सभ्यता था, ज्यादातर सभ्यता बसल था सिंधु नदी के किनारे। सभ्यता में लोग जो रहता था नदी किनारे, ज्यादा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, ज्यादा लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास रहता था, या सिंधु नदी का जो सहायक नदी है, सहायक नदी उस नदी को कहते हैं, ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, जो छोटा नदी किसी बड़ा नदी में जाके मिल जाता है, उस सबको कौन सा नदी बोल देंगे? सहायक नदी। तो जो कहीं ना कहीं सिंधु नदी का सहायक नदी है, उसी सब के आसपास लोग सब बसल था, तो सब कहीं ना कहीं मैच कर रहा था किससे? सिंधु घाटी से, सिंधु से, मतलब सिंधु नदी से, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं, कोई मतलब सब इतिहासकार अपना अलग अलग मत देता है, ठीक है ना। इसका दो नाम निकल के आया, कौन कौन सभ्यता? अच्छा, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा समझ में आ गया? क्योंकि ज्यादातर शहर कहां बसल था? सिंधु नदी किनारे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो इस सब खुदाई हुआ, खोजकर्ता से जानने का मन हुआ, जब रिसर्च हुआ, जब छानबीन हुआ, छानबीन में सबसे पहला शहर मिला था हड़प्पा। सबसे पहला शहर कौन मिला था? तो इसलिए कुछ आदमी इसको हड़प्पा सभ्यता कहता है। पहले के नाम पे नहीं रख देता है कि दुकान खोलता है, जब बड़का दिया पुता, पहले जो दिया पुता उसी के नाम दुकान खोल देता है, यही ना होता है। तब सबसे पहला शहर कौन मिला था तुमको? हड़प्पा। तो इसको लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहता है, इसको लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहता है। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम क्लियर है ना? चलो, इसलिए देखो, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या क्या बोलो? हड़प्पा सभ्यता। एक पॉइंट है। दूसरा, यह सभ्यता लगभग 2000 BC मतलब ईसा पूर्व, लगभग, डेट तो क्लियर नहीं बता सकते, लगभग में तो क्लियर हो जाता है, 2000 बोलो या 2500 बोलो, तो 2000 लगभग 2000 बीच वाला ले लिए, 2500 से लेकर 1750 के बीच के 2000 के आसपास, लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले, आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था। पश्चिमोत्तर मतलब भारत का नक्शा देखते हैं, मान लो भारत का नक्शा ऐसा है शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये पूरब हो गया ना, ये पश्चिम हो गया ना, ये उत्तर हो गया ना, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब है, पूर्व लिख देते हैं अब, ठीक है ना, पूरब है। तो क्या बोला? पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था। पश्चिम तो देखो, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, मतलब ये वाला बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान छोड़ो ना, अभी तो पाकिस्तान तो बाद में आएगा। तो इस हिस्सा में करा, इस सभ्यता धीरे धीरे फैल जाता है ना। पहले आबादी कम था, आबादी ज्यादा है ना, आबादी फैलेगा तो लोग यहाँ तक नहीं फैल जाएगा, पहले तो एक ही जगह ना के बसेगा, उसके बाद ना खेत खलियान सब लेना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे ना फैलता है, लेकिन थोड़े। तो ये टाइम लगता है इसको होने में, जनसंख्या बनने में टाइम लगता है, लेकिन थोड़े। तो कह पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था। कौन सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता, वही पॉइंट लिखा है। यह सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में कुछ हिस्सा, देखो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी। जब ये देखो यहाँ बात का बॉर्डर है, तो ये तो पाकिस्तान है ना भाई, ये सब हिंदुस्तान ना, तो दोनों जगह फैला है ना, है कि दोनों जगह ज्यादातर। जैसे ये हड़प्पा जो खोजा था, ये अभी कहां पर था? पाकिस्तान में। उस समय तो सब हिंदुस्तान में था। 1947 के बाद ना कह सकते कि पाकिस्तान में चला गया। 1946 तक क्या बोलते? 7 से पहले तक क्या बोलते? 15 अगस्त से पहले तक बोलते, कहां बोलते हैं? सब हिंदुस्तान। हाँ, अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक था इधर, बाद में बढ़ते गया। अब कोई चीज बांग्लादेश में चला गया, तब उसको नहीं कह सकते हम भारत में है। 1947 से पहले सब कहां था? जब तक नहीं जन्म हुआ था बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, तब तक क्या बोल सकते थे हम? अगर तो सब भारतीय में हुआ, मतलब भारतीय का, मतलब उस समय के लिए सब तो भारतीय का हिस्सा था। लेकिन अभी पढ़ते हैं तो दोनों को लेके पढ़ते हैं ना, कि सर अभी कहाँ है, पहले कहाँ था। तो उस समय तो पूरा भारतीय में था, लेकिन अभी कहाँ चला गया सब? जैसे हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में, जगह कहाँ पर था? जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान में चला गया। जब ये यहाँ से बॉर्डर पड़ गया, तो इसके उत्तर का सब हिस्सा कहाँ चला गया? तब ये देखो, ये पाकिस्तान में एक जिला है मांटगोमरी, पंजाब में, मांटगोमरी वहां का हिस्सा है। पंजाब में ही पाकिस्तान है, भारत में ही है। जो पाकिस्तान पंजाब बटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान में ही पंजाब है, अब भारत में भी क्या है? जब ये पंजाब बटा, जो हमारा पंजाब है बटा, दो गो पंजाब नहीं हो गया, पाकिस्तान है वो, दोनों पंजाब हो गया ना, ऐसा ना। ठीक, ये सब आगे का चर्चा से घबरा मत। क्या बता रहे थे? हाँ, तो बता रहे थे पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ है। तो कब का बात हो रहा है? आज से लगभग 2000 साल पहले, चलो मतलब वही 2500 फैलते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा देखो, और सभ्यता सब है, ऐसा नहीं कि सबसे पुराना सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही है। हम लोग के लिए सबसे पुराना सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इन दूसरे देश का भी सभ्यता होगा कि नहीं होगा? क्या इधर लोग रहता था? इसी आसपास में लोग रहता था?
दूसरे देश में भी तो लोग रहता था। और सभ्यता सब है, जैसे देखो ना, मिस्र का सभ्यता है, मेसोपोटामिया का सभ्यता है, भारत का सभ्यता है, चीन का सभ्यता है। इस सब में से सबसे फेमस सभ्यता भी एगो, इस सब में से उतना ही फेमस सभ्यता है सबसे प्राचीन, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत का सभ्यता, चीन के सभ्यता, 4 सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक सबसे बड़ा सभ्यता है। मतलब जैसे उस सब सभ्यता फेमस है ना, उस तरह से हड़प्पा सभ्यता भी फेमस है और सबसे प्राचीन भी तो है। प्राचीन में तो सबसे पुराना बात कर रहे हैं, ये सब आ जाता है। लेकिन मेसोपोटामिया भी तो है, उसी समय के आसपास है। इसका बहुत सारा चीज यहाँ भी तो देखा गया है। तो लगता था जो व्यापार चलता था, अब बताओ जैसे हम लोग का व्यापार चाइना से चलता, चाइना मोबाइल मिलेगा भारत में, तो लोग नहीं बाद में कहेगा वो चाइना के साथ व्यापार चलता था, तभी तो चाइना का सामान यहाँ मिला है, अब भारत का पैसा मिलेगा वहां, तो नहीं कहेगा कि व्यापार चलता था। ऐसे नहीं पता चलता है, पता तो चल ही जाता है। अच्छा हड़प्पा, अच्छा लेकिन हड़प्पा सभ्यता ना ग्रीक के सभ्यता के समकालीन है। देखो और सभ्यता देखो, 4 को नाम बता है, किसके समकालीन है, मिलता जुलता है किससे? मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत का सभ्यता और चीन का सभ्यता। लेकिन ग्रीक का भी सभ्यता था, ग्रीक के सभ्यता से मैच नहीं करता था, सभ्यता अलग था। जैसे हम लोग का रहन सहन दूसरे देश का रहन सहन थोड़े मैच करेगा, दूसरे राज्य का भी मैच नहीं करेगा। बंगाली में जाएगा तो खाना को पीना बोलता है, नहीं बोलता है, पीना खाना बोलता है, बोलेगा चाय खाइएगा, पानी खा लिया ऐसे बोलता है। हाँ पानी खाइएगा, तुम कहेगा खाइएगा कैसे खाए, तो कैसे खाएंगे तो बताएगा। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा कर ना जो मैच, लेकिन बाकी सब तो मैच कर जाता ना, बाकी तो मैच करेगा ना भाई बगल का। लेकिन ग्रीक के सभ्यता से मैच नहीं है। समकालीन का यूज हम बार बार करेंगे, प्राचीन भारत में समकालीन का यूज बार बार करेंगे, इसलिए वर्ड सबको समझते चलना। समकालीन का मतलब क्लासमेट, जैसे कह सकते हैं क्लासमेट है, क्लासमेट है मतलब एक साथ जिस समय, मान लो एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर कोई रनवे में अगर मोहनपुर में राजा है कौन? ई रोहन, कुछ हो गया, बाप रे बाप, कुर्सी दीजिए ना, खाली रहने से होगा, तो सिपाही सब दीजिए, आधा संग है, उठाओ उसको, कुछ तो हो ही गया। चलो मोहनपुर का राजा कौन है? रोहन, रनवे का है अंकित। लो तो बताओ उसी समय में कब स्पीच सेम कर रहा है, स्पीच सेम, तो ये दोनों क्या हो गया? समकालीन। इतिहास में इसको समकालीन कहा जाता है। बच्चा नहीं पूछते रहा समकालीन क्या होता है, मतलब क्लासमेट, हाँ उसी समय में। तो कौन किस, अब कह सकता ना कि अंकित किसके समकालीन था, इनमें से किसके, तो कहेगा रोहन के। इस समय जो वहां का राजा था, तो यहाँ का भी तो राजा था, और तो राजा सब होगा, आगे बात करेंगे राजा के बारे में। तो समकालीन, तो ग्रीक के ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सभ्यता ग्रीक के सभ्यता का समकालीन थे, जैसे इस सबका समकालीन था, लेकिन इसके समकालीन कहीं डिफरेंट था, अलग टाइप का होगा। ठीक है ना, चलो पॉइंट के लिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता का समकालीन नहीं था, तो दे देगा इस सभ्यता, एगो दे देगा ग्रीक का सभ्यता, तो इसके समकालीन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, तुम जब ऑब्जेक्टिव सेट बनाएगा तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये बोल दिए। C14 क्या है? या रेडियो कार्बन कहा जाता है, रेडियो कार्बन। C14 तारीख निकालने का विधि है, जिसे किसी चीज का डेट अनुमान लगा के निकाला जा सकता है। बोलो कैसे, लिख तो दिए। तिथि निकालने की वैज्ञानिक विधि को C14 विधि कहा जाता है, इसी का नाम रेडियो कार्बन कहा जाता है, ये लिख दे। C14 विधि क्या है? चलो अब खोज के बारे में जानो। देखो खोज के लिए क्या हुआ, किसी ना किसी को उत्सुकता होता है कि चलो भाई मान लो, अच्छा तुम बताओ, तुम मान लो कि कहीं घूमते फिरते जा रहा है, घूमने फिरने के लिए गया तो वहां पे तुमको ना कोई सामान मिल गया, गाछी में गया, किसी का तुमको ना एगो हंडी मिल गया। अरे वाह, हंडी कहाँ से ली? नहीं अजीब लगेगा। कहीं पर कलचुन मिल गया, कलचुन कहाँ से आ गया? पिकनिक को होगा, खोजो गैस चूल्हा भी होगा नहीं खोजेंगे, गैस चूल्हा भी होगा ना। तब बस ऐसे किसी ना किसी, अच्छा किसी को कुछ मिला होगा तो कोई को इग्नोर कर देता है, जान दो कुछ होगा हमका मतलब, कोई को थोड़ा उत्सुकता बढ़ा लेता है। तो क्या हुआ, उसी सबके जानकारी के लिए, मतलब भारत के इतिहास को जानने के लिए 15 जनवरी 1784 को एक सोसाइटी का स्थापना किया गया, जिसको एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता है। 15 जनवरी तिला संक्रांति के एक दिन बाद, तिला संक्रांति 2 दिन होता है ना, 14 जनवरी तो होता ही है भाई, अब 15 को मनता है ना, अब 2 दिन हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो तिला संक्रांति 14 तारीख को, तो 15 जनवरी को एक दिन बाद अगले दिन, और कितना ईस्वी में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। क्या है कि ताकि प्राचीन मतलब कोई भी सामान का खोज वगैरह करेंगे तो सामान कहाँ रखेंगे, वो जो हंडी मिला हंडी कहाँ रखेंगे, कढ़ाई मिला कढ़ाई कहाँ, गैस चूल्हा कहाँ रखेंगे, कहीं ना कहीं रखेंगे ना भाई। तो कोई ना कोई
सोसाइटी को बना लिया अपना। अब बोला जो भी रहेगा यहाँ रखवा। देखिए इस समय शासन किसका था? अंग्रेज का। और समझेगा तो शासन किसका था? अंग्रेज का। तो ये सब खुदाई में सारा मेहनत वही लोग ने करा था। तो बोला जो भी कुछ मिले और काम का है तो रखा ये ब्रिटेन, अब फालतू है तो रख दीजिए भारत में। कीमती है चुपचाप ले जाइए। अब ये कोई कीमती सामान है लाओ पॉकेट में लगो। अब कोई कचरा रहेगा भाई पकड़ो। पेन अगर चल रहा है तो कहाँ रखेगा? भागो। अब पेन नहीं चल रहा है भाई तो बस वही बात है। जो भी उन लोग को लगता था कीमती सामान है उस सबको लेके कहाँ चल जाता था? ब्रिटेन भिजवा देता। अब बाकी सब जो म्यूजियम सब रहता था उस समय कहाँ करता था? काम का नहीं। गांधी जी का घंटा क्या काम का? रख दो। धोती क्या काम का? रख दो। हाँ उसी को ब्रिटेन कहा जाता है। अंग्रेज बोलो ठीक है। अगली बात में और चर्चा करेंगे, हम एक एक पॉइंट के लिए करेंगे। तो एक क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछते रहेगा कि पूछेगा तुमको एशियाटिक क्यों बता रही थी। यहां से क्वेश्चन होता है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था और कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन एग्जाम में क्या बार पूछ लिया। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स किया था 15 जनवरी 1784 को। स्पीड पूछ लेगा, दिमाग खराब रहेगा तो डेट पूछ लेगा, दिमाग खराब करना रहेगा तो नहीं डेट पूछ लेगा, और नहीं करना रहेगा तो क्या पूछेगा? सिर्फ स्पीड। नहीं तो कौन किया था? तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था और कौन किया था और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है ना, कहाँ भी लिख सकते हैं कलकत्ता। जो पूछे पूछने के लिए तो कमी नहीं है। रात में क्या खाया वो पूछेगा ना, कुछ पनीर चिल्ली। हाँ आ जाओ ठीक है, इकले हो गया ना। अच्छा अब खोज के लिए एक आदमी इंटरेस्ट लिया, स्थापना किया, लेकिन इससे पहले भी बहुत आदमी को कुछ ना कुछ सामान सब मिलते रहता था लेकिन इग्नोर, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी उसी से मिला। क्या हो रहा था कि जैसे मान लो कि पटरी बिछा रहा था ट्रेन दौड़ाने के लिए। 1853 में रेल का स्थापना हुआ था, उस बार आगे चर्चा करेंगे। ट्रेन बिछाने के ट्रेन बिछाने के लिए पटरी बिछाएगा तब ना ट्रेन बिछाएंगे। तो पटरी बिछाने के लिए सिंपल सी बात खुदाई करेगा ना भाई। घरे बना लेकर जमीन नहीं खोदते हम लोग, पीले तिल लगाते हैं, खुदाई करेगा। कुछ सामान से मिला उसको, जैसे इधर मिला पाकिस्तान के इलाका में मांडगोमरी जिला तरफ, लड़काना जिला तरफ, ये सब मिला। तो लगा कि भाई कुछ तो यहाँ पर था। अपने बड़ा अधिकारी को बताया होगा कि सर देखिए वहां पे कुछ ना कुछ है या कुछ ना कुछ था। ईटा सब मिलने लगा। वही जो छोटा कनी मनी ईटा मिलता है तो लोग उसी में घुसिया देता है, पटरी के नीचे नहीं करता है, पटरी के नीचे घुसिया दे बनाने के लिए। ज्यादा मात्रा मिलने लगा कुछ ना कुछ है, तब वो लोग क्या करता है, तब उस पर रिसर्च चालू किया, ढंग से खुदाई किया, तब जाकर के बहुते जगह से मिला, बहुते जगह से मिला। लेकिन इसके लिए क्या हुआ कि देखो इंटरेस्ट जगह 1902 ईस्वी में जब इसके बारे में सर जॉन मार्शल को पता चला, जब इसके विभाग के डायरेक्टर बने थे, डायरेक्टर चेंज होते रहता ना, जब ये डायरेक्टर बने तो इनको मन में ख्याल आया कि अच्छे से एक बार रिसर्च करवाते हैं। बार बार किसी को कुछ मिल रहा है। पीछे वाला डायरेक्टर कहता भी होगा कि देखिए जरा हम तो जा रहे हैं, आप देखिए क्या है नहीं है। तो इसको इंटरेस्ट बढ़ गया। जिसको इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो अपना भिड़ जाएगा ना, इसको इंटरेस्ट बढ़ गया। ये क्या है, दो आदमी को उठाया, एक उठाया किसको, दयाराम साहनी को, बहुत ही हो गया उठिए, खाली चापते रहते हैं। एक तरफ उठाया राखल दास बनर्जी को, कहा जाइए ड्यूटी पर, चापने से काम कीजिए, लगा दिया, भेज दिया। जिधर उसको अनुमान लगा था, आइडिया तो पहले दे के गया रहा था ना कि जाइए उधर खोजिएगा कुछ ना कुछ है। जैसे कोई चोर भागेगा ना, क्या उधरे गया, हिंट मिल गया ना, तब ना दबचेंगे उसको। तो देखो तो कहा कि जाइए खोज के आइए। तो दयाराम साहनी को भी भेजा और राखल दास बनर्जी को भी भेजा। तो फाइनली 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी खोज दिया एगो नगर को। खोजते खोजते पूरा फाइनली पूरा छानबीन कर लिया। तो जो नगर को खोजा वो हड़प्पा नगर में मिला था। जो नगर को खोजा वो कौन नगर में मिला था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया। तो फाइनली हड़प्पा नगर को पहला शहर खोजा कि नहीं खोजा, पहला शहर को कब खोजा। अब यही क्वेश्चन सब घुमा फिरा पूछेगा। देखो सबसे पहले कौन खोजेगा, हाँ बहुत पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि हड़प्पा नगर का खोज कौन किया था, खोज करता वही ना हो गया। तो दयाराम साहनी खोजे थे, कब खोजे थे 1921 में, क्योंकि सबसे पहले किसका खोजा हुआ था, हड़प्पा का। कब हुआ था 1921 में, कौन खोजे थे, दयाराम साहनी खोजे थे। अच्छा लेकिन जो भी नगर से मिला था उस समय ज्यादातर कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे बसल था, ज्यादातर सिंधु नदी किनारे था, और कुछ सिंधु नदी का जो सहायक नदी है उसके किनारे बसल था, कहीं ना कहीं नदी के आसपास। तो नदी भी पूछते रहता है एग्जाम में, पूछेगा हड़प्पा नगर का खोज कब हुआ, तो 1921 में। कौन किया, तो दयाराम साहनी किया। किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था। इस सब क्वेश्चन तो बनेगा, वही क्वेश्चन लिखा है। कहां पड़ता है क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जान लो अभी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन जिला में, तो मांटगोमरी जिला में। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में तुमको पड़ता है कौन, हड़प्पा। मानो होता है जानो घूमने के लिए, किसी का ब्लॉग देख लेना, यूट्यूब में खोजेगा ना, हाँ मिल जाएगा।
पूरा तुम नहीं जा सकता है, तो कोई तो गया होगा ना, तो ब्लॉग बनाया होगा, तो जाके देख लेना, ये बनाया होगा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता ब्लॉग करके लिखेगा मिल जाएगा, एक दो वीडियो देखेगा, कोई ना कोई जेन्युइन मिल जाएगा, तो वो देख लेना, ठीक है। जो वीडियो लेक्चर दिखाएगा अच्छे से, जिसका तुमको मन लगे, ठीक है। चलो, तो पॉइंट समझ में आ गया। तो मान लो नहीं जा सकते तो कम से यूट्यूब से ही घूम लेंगे ना, विजिबल तो पूरा दिख जाएगा ना, कैसा था नहीं था, अगर मौका मिला था मार देना एंट्री, ठीक है। चलो, तो एक नगर का खोज हो गया, किसका हो गया तुमको खोज? हड़प्पा का। और जस्ट अगले साल ये देखा कौन? राखल दास महाराज ने देखा ये गधा खोज दिया है, साथे निकले थे, ये खोज दिया, हम बैठले रहेंगे? एक साल बाद वो अगले साल यूं खोज के निकाल दिया, कहा तुम निकाल दिया, अब तू फर्स्ट हम सेकंड, मजबूरन सेकंड होना ही पड़ेगा ना। तो अगले साल कौन खोज दिया? राखल दास, यू अपना निकाल के दे दिया। लेकिन ये निकाला था हड़प्पा, दोनों एक जगह थोड़ी खोदा है, अलग अलग जगह पे ना। ये निकाला हड़प्पा और वो निकाला मोहनजोदड़ो। पहला नगर कौन सा मिला था? इसके बाद और सारा मिलते गया, लेकिन पहला दूसरे का नहीं याद रहता है। चांदे पहला क्या बोलते हैं, 19 कैसे ना नहीं लिखा था ये बात नहीं लिखा है, हम पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा ये नहीं लिखा है, जो पॉइंट बोल रहे हैं कुछ और लिखल होगा, ठीक है, वो नहीं लिखा है। आ जाओ दिखाइएगा, देखेंगे पहले, ऐसा नहीं लिखा होगा, दोनों को लेके बोल रहा होगा, 21 में ही या 22 में ये कहना चाह रहा होगा। और आदमी कमी है, ऑफिसर का कमी है, सब पुलिस वाला को तुम ही खोजेगा, सब चोरवा को तुम ही खोजेगा। एक अच्छा हाँ ठीक है, पता है वो सब ठीक है, लेकिन तो एक आदमी तो खोजेगा नहीं। अच्छा, खोजने में भी एक दिन में थोड़ी मिलता है भाई, बहुत बहुत में ही है, आराम से चम्मच लेकर के मिट्टी खोदते रहता है, इतना टाइम लगता है, आराम से। पुराना चीज है ना, नष्ट हो जाएगा ना वो। कोई ईटे सब का बहुत पुराना ईटा है तो तुम तोड़ते झड़ नहीं जाता है, जब पूरा टूटिए जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचा बचा करके होता है, एकदम बचा बचा आराम से, टाइम लगाता है। नुकीला चीज से मिट्टी को खुद को निकालता है। बहुत साल हो गया ना, आज का है, आज से कितना का बात कर रहा है, आज से 45 साल पहले का बात करें तुमको, 45 साल पहले का चीज सब है ये। खोज कहाँ रहा है अब जाकर के, ठीक है। अगला पहला मिला था कौन? 1921 में। अगला जस्ट अगले साल मिल गया 1922 में। तो 1922 में कौन सा मिला था तुमको? राखल दास बनर्जी खोजा था। और कौन जगह खोजा था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी किस ना किस नदी के किनारे होगा, सिंधु नदी किनारे। तो पूछते रहेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी। हड़प्पा नगर कौन नदी किनारे स्थित है? बसा हुआ है, स्थित एक बात होता है। तो रावी नदी किनारे। हड़प्पा को कौन खोजा था? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो को कौन खोजा था? ये सब क्वेश्चन बनेगा। हड़प्पा भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। लेकिन हड़प्पा तुमको कौन जिला में है? माउंटगोमरी में, और ये लड़काना जिला में होगा नहीं अलग, सची बता रहे हो। अब देखो, जब ये सब बात पता चला तो इसके अच्छा एगो यही दो शहर नहीं मिला, इसके अलावा बहुत शहर सब है। चार्ट देखना, लुसेंट में चार्ट बनल है, हम ही चार्ट देंगे, अभी क्लास चलेगा इसमें, बहुत बाकी है, चार्ट देंगे आराम से आगे। तो बहुत सारा शहर सब मिला, लेकिन हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। जैसे हम लोग का राजधानी कहाँ है? मान लो कि पटना से व्यापार होता है, मुजफ्फरपुर से व्यापार होता है, दोनों होता था होता तो नहीं बोला जुड़वा राजधानी कहता कि नहीं? मुजफ्फरपुर से व्यापार होता है और पटना से भी व्यापार होता है। तो पिगट महोदय इतिहासकार चच्चा, वो अपना मत दिया, सब अपना अपना, देखो आजादी है, कोई कुछ बोल सकता है, ये अपना मत दिया। इसको क्या लगा, ये दोनों राजधानी है एक दूसरे का, जुड़वा राजधानी है। मतलब हड़प्पा सभ्यता है, जैसे बिहार का कोई ना कोई राजधानी है ना, जहां से बिजनेस व्यापार होता है, तो हड़प्पा सभ्यता कोई ना कोई राजधानी होगा ना, तो ये दोनों को राजधानी कहा। दोनों जगह नहीं, हड़प्पा सभ्यता का दोनों को राजधानी कहा कि दोनों जगह से व्यापार होता था। आज ना यहां से ही व्यापार होता था, और इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा दिया। पॉइंट समझ ना? चलो, और इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। अब नीचे समझो, नीचे अब देखो, मिल तो गया, इसका बहुत सारा लिपि सब मिला, लेकिन पढ़ने में बोल दिए कि पहले बता दे, पढ़ने में दिक्कत था कि पढ़ ही नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए तो बता सकते हैं कब का है ये सब लगा सकते हैं। कोई वस्तु पर रिसर्च करके कोई अपना मत देगा, ये अपना मत देगा, वो अपना मत देगा, वो अपना मत देगा। बहुत सारे इतिहास के चर्चा का तो कमी थोड़े है, पप्पा एक एक चर्चा बहुत चर्चा सब है। देखो जैसे जॉन मार्शल कुछ और कहते हैं, डीबी स्मिथ कुछ और कहते हैं, रेडियो कार्बन लगता है वो कुछ और कहता है, एनसीईआरटी बुक में कुछ और लिखल है, लुसेंट बुक में कुछ और लिखल है। तो फाइनली हमको कुछ कहना पड़ा, तो भाई सब अपना अपना मत कहा, हम काहे पीछे रहे? सब देखे ललका मिठाई एकदम बॉक्स सिस्टम चालू है, उधर का ललका चालू है, सब छिपा ले खड़ा है।
सब इसको अभी पता चला आप अपना नाम सब सब देखे थाली लेके खड़ा था, हम भी खड़ा हो गया। कथी है ललका मीठा दियो 4 गो। अब आते बात अंदर के हाँ, तो कथी आजा देखो क्या हुआ। इसके समय को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी बात है, तुम डेट नहीं पढ़ पा रहा है, बुक पे डेट लिखल है या कोई सामान पे डेट लिखल रहता है ना, सामान पे लिखल होगा, अब नहीं पढ़ पा रहा है तो अंदाजे नहीं कहेगा हो गया वो 2 साल, ये कहेगा 6 महीना हुआ, वो कहेगा 8 साल, वो कहेगा 7 महीना। होगा कि नहीं होगा? डेट पढ़ लेंगे तब ना क्लियर हो जाएगा मार्कर का। अभी कोई एक अंक थोड़ी बताएगा, 5 अधिक 5 अंक बता देगा, हम भी नहीं कंफर्म बता पाएंगे कब खरीदे थे, थोड़े बता पाएंगे। तो इसके डेट को लेकर के, किसके डेट को लेकर के, हड़प्पा सभ्यता के डेट को लेकर के अभी तक मतभेद है। मतभेद का मतलब इतिहासकार के आपस में मतभेद का मतलब वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, हर किताब में अलग अलग बात मिलेगा। लेकिन तुमको तो भाई एग्जाम देना है, एग्जाम में कौन उठाएंगे? पहले देखते कौन क्या क्या कहा। देखो सर जॉन मार्शल थे, वो क्या कहा है, 3250 से लेकर 2750 तक ये सभ्यता था। जॉन मार्शल के कब से कब तक? 3250 से लेकर कब तक? 2750 तक ये सभ्यता था। ये बात कौन बोले हैं? जॉन मार्शल। लेकिन वहीं पे दूसरा इतिहासकार, दूसरा चर्चा, क्या नाम उसका, डीबी स्मिथ। डीबी स्मिथ ये क्या कहते हैं, 2500 से लेकर 1500 की इस सभ्यता था। अलग बात हो गया कि नहीं? ये कह रहे हैं कि 3250 से 2750, और डीबी स्मिथ मार्शल कह रहा है 3250 2750। स्मिथ क्या कर रहा है 2500 से 1500। फिर दूसरा आया, दूसरा कौन, साइंस लॉ विधि, रेडियो कार्बन। जब उससे रिसर्च हुआ तो कहता है 2350 से 1750 के आसपास का ये है इस सभ्यता। इस समय लोग सब रहता था, क्योंकि लोग सब तो मर गया ना, भाग गया ना, क्या हुआ, डूब गया, भाग गया, भूकंप आया, क्या नया, क्या पता हमको। रिसर्च हुआ, रेडियो कार्बन लगा, तो क्या बोला तुमको, 2350 से लेकर के 1750। फिर अगला आया, जब एनसीईआरटी बुक खोलेगा तो उसमें तुमको देता है क्या, 2500 से लेकर के 1800, 20 ईसा पूर्व। 4 में 4 अंक का बात होगा कि नहीं हो गया। 5वां लूसेंट बुक में है 2400 से लेकर 1700, देखना 2400 से लेकर के वो है ना 1700, क्या चीज, तो कैसे पता रियल कैसे पता चल जाएगा भाई? हाँ, अपना अपना मत दे रहा है ना, अपना अपना मत दे रहा है। तो सब देखो हम क्या बोले, कोई वस्तु मान लो इस पे चौपा पर रिसर्च किए, ठीक, इस चौपा पे तुम रिसर्च की, अब बोली चौपा 2500 साल पहले का है, और वो एक चौपा पर रिसर्च की, ये बोले ये तो 1700 साल पहले का है, 1700 साल पहले का है। तो अलग अलग चौपा पर रिसर्च कर लिए ना, तो मत अलग अलग होगा कि नहीं? आपको इससे पुराना चौपा मिल जाएगा था, तब कह इससे ही पुराना है सर, तो इतना लिखा है लेकिन स्टूडेंट जो आंसर लिखने जाएंगे, हाँ उसी का, उसी के लिए ना, तो सब मत अलग अलग हो गया, तो हम काय मत देने पीछे रहे, हम भी अपना दाग दिए को, सब दाग रहा था अपना अपना, तुम भी अपना दाग ना, तो हम फाइनल दाग दिए 2500 से लेकर 1700। एक बच्चा क्वेश्चन करने लगा, सर याद कौन सा करे, इतना तो याद होगा नहीं, उतना याद करना भी नहीं, एग्जाम में कौन एक को याद रखेंगे, तो मेरा वाला याद रखना, काम चल जाएगा, तुमको काम चल जाएगा। 2500 से लेकर के हाँ ये भी तो अनुमान है, साइंटिफिक रियल तो ना। हाँ तो हम तो कहाँ करे कोनो गलत है, हम ये बात थोड़ी बोले कोई गलत है, गलत तो लिखते नहीं, हम सब सही है, सबका मत अलग अलग होगा नहीं, तो सब एग्जैक्ट डेट कौन सामान पे अनुमान लगा रहे सो बताओ ना। इस चौपा पे कर रहे हैं तो चौपा चेंज हो जाएगा तो बात चेंज हो जाएगा ना, चौपा चेंज हो जाएगा तो बात चेंज हो जाएगा ना भाई, नहीं हो जाएगा? तो सब अपना अपना अनुमान दे रहा, सब इतिहासकार अपना। देखो अच्छा एक मिनट में, जो इतिहासकार भी दिमाग कहता होगा तो मन से कहता होगा कि वो भी कोई ना कोई विधि लगा के कहता होगा, अपने नहीं कह देता होगा। जैसे कह देंगे बताओ तो कोई नाप के कहेगा लाग फीता, तो कोई कहेगा 2 टांग, कहेंगे बोर्ड का साइज बताओ, कहेगा 1 टांग और 2 टांग, नहीं कह देगा। किसका लंबा हो 1 टांग 2 टांग कहा दिया कोई फीता लेके नापेगा, क्या कहेगा ये तो लगता है 6-4 है, नहीं नापेगा, तो सबका मत अलग कैसे नहीं हो जाएगा? हम सब सही है ना, हम कहाँ करें गलत? अब तुमको ये डिपेंड करता है एग्जाम में ऑप्शन क्या देता है, किसी का मत, इतिहासकार का मत खराब थोड़ी होता है, मैच करके थोड़ा देगा, वो भी समझदार है ना, एक वो ठीक देगा बाकी इतना उधिया देगा कि देखे तो पता चल जाएगा, नहीं समझा? बता दे ऑप्शन क्या दिया था एक बार, कोई कंफ्यूज कर देगा। देखो ऑप्शन क्या था, देखो 2500 से 1750 BC,
अच्छा 2500 से 1750 एडी। वो एडीबीसी में ये दिया होगा। नहीं घुमा देगा, कोई घूम जाएगा। किसको ईसा पूर्व ईस्वी में दिक्कत है, मतलब ईसा पूर्व हो गया ये ईसा पूर्व, हेलो ईस्वी, तो ईस्वी में हुआ है, ईस्वी में हुआ तो ये 2 साल पहले का बात हो रहा है। ये ईस्वी 1750 या 250 साल पहले, ये हम लोग 2 साल पहले की बात हो रहा है। ये कितना साल पहले हो गया, 25 साल पहले हो गया। इतना तो जोड़ दो, इतना फिर जोड़ दो। एक धूप ऑप्शन दिखा देना, पूछेगा तो यार और चेंज कर देगा, 8000 साल कह देगा, 8000 ऑप्शन है को ऐसा ना। लेकिन हम किताब में जो ऑप्शन सब देखे थे क्वेश्चन में, तो देखे थे वो ऑप्शन इस टाइप का था 2500 1750 सही आंसर, बाकी उल्टा पुल्टा था, इसलिए ना बोले सही है। क्वेश्चन बनाएगा तो मिल जाएगा तुमको, बाकी मत। हाँ अगर किसी का नाम लेकर के पूछ दे के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, क्या होना चाहिए, तब तो फिर आंसर बताना पड़ेगा। तो जॉन मार्शल क्या बोलेगा, 2550 से लेकर 2750 नाम लेके पूछे तो ठीक है, सीधे पूछ दे तो ऑप्शन देख लेंगे इसमें से कोनो मैच कर रहा है कि नहीं रहा है। बाकी उल्टा पुल्टा है तो झंझट। एक ही ऑप्शन ना देगा आंसर में सर, एक ऑप्शन देगा, ऑप्शन में 4 देगा, नहीं मतलब आंसर एक देगा। ही ना देगा। हाँ वैसे नहीं देगा, तुम ही सोचो ना, कोई भी सोच समझ, उसको नहीं पता है क्या ये बात, जो क्वेश्चन सेट का उनको नहीं पता है बात, उनको तो पता है, तो कैसे दे देगा सही में। कोई बच्चा कोनो बुक पढ़ता है, कोई हाँ, लेकिन सर और सही माना जाएगा तो एनसीईआरटी को कहते हैं लोग कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। फॉलो किसको करने के लिए कहते हैं, तो एनसीईआरटी याद होगा, क्या दिक्कत, या सारा कर लेंगे, दिक्कत होगा तो क्या दिक्कत। ऐसे नहीं पूछता है, वो भी तो जानता है, कुछ थोड़े पूछ देगा, सोच समझ करके अकॉर्डिंग पूछ देगा नाम लेकर के। तो पॉइंट समझ में आ गया इसको। अच्छा समय को लेकर मतभेद है, अच्छा समय के साथ साथ नाम को, मतलब सर सब कुछ को लेकर मतभेद होगा, नहीं होगा। कोई कहता होगा दही चूड़ा छापता होगा, ये लोग है कहे दही छापता होगा, चूड़े फांक लेता होगा। कोई कहता चावल पकाता फांकता होगा, दाल बाद में कोई कहता है क्या, हाँ जो चावल पहले खा लेता चावल और दाल आराम से पीता था। हम लोग मत दे रहे हैं, नहीं हो सकता ऐसा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल में दाल मिला रहे तब खाते हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है। एक आध चावल फांकते रहेंगे भूजा की तरह, पीते रहेंगे, दाल पीते रहेंगे, दाल पीते भी है, पीते अलग से पीते हैं सर, अब ऐसा नहीं एक हाथ में चावल खाएंगे एक हाथ में दाल खाएंगे, और मिक्स करके ऐसे नहीं हो सकता। चावल आराम से पहले खा लेंगे और तब आराम से दाल पियेंगे। चलो हाँ चलो आ जाओ। तो देखो समय के लोग मतभेद है, लेकिन हम बोले कम से कम एक ओटी याद रखना, 2500 से लेकर 1700, अच्छा कम चल जाएगा ऐसे, क्योंकि लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसमें देखे तो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही था, तो कंफ्यूजन होगा ना, एक डेट देना पड़ेगा ना। तो देखे आंसर ये वाला था, तो बना दिए पॉइंट, ठीक है। चलो एक पॉइंट और, इसके नाम को लेकर के मतभेद है। क्या बोले कि सब आदमी कहता है कि अलग अलग, कोई बोलता है सिंधु घाट सभ्यता है, कहा है कि ज्यादातर सभ्यता कहाँ बसल था, सिंधु नदी किनारे, तो क्या नाम पड़ गया। लेकिन कोई इसको बोल दिया हड़प्पा सभ्यता, कहा है कि पहला नगर जो खोजा था कौन था, इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया। कुछ आदमी कुछ इसका नगर सब सरस्वती नदी किनारे बसल था, इसको सरस्वती सभ्यता कह दिया, तो कुछ इसको सिंधु सभ्यता भी कह दिया, और नाम सब होगा। लेकिन तुम 2 का नाम याद रखेगा, कौन कौन, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 नाम से काम चल जाएगा, इसके अलावा नाम याद नहीं रखेंगे। कौन कौन याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, क्लियर ना। एक मिनट, हाँ की हाँ नीचे, हाँ बोलो क्या, सरस्वती नदी है, नदी है। चलो पॉइंट क्लियर ना। तो बताओ हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ तुमको, 2500 से लेकर के कब का सभ्यता ये, 2500 से लेकर के 1750 तक का, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स किया था, कहाँ किया था, कलकत्ता में, कब किया था, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक है। सबसे पहले कौन सा नगर मिला था, कौन खोजा था, कब खोजा था, कौन नदी किनारे, अभी कहाँ पड़ता है, नहीं पड़ता, मतलब में पाकिस्तान में। अच्छा दूसरा, उसके बाद कौन खोजा था, कौन नगर, कौन खोजा था, कौन नदी किनारे, अभी कहाँ पड़ता है, उस समय कहाँ था, हिंदुस्तान में, हारते को तो हाँ ठीक है। चलो उसके बाद लुसेंट में क्या लिखा है समय, एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी 2500 से लेकर के 50, मत अलग अलग होगा ना, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन सी सभ्यता का समकालीन नहीं है,
हाँ हाँ, कौन कौन सभ्यता में सबसे पुराना सभ्यता ईवी है? मतलब एक सभ्यता ईवी है, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन कौन सभ्यता में? मिस्र वाला, मेसोपोटामिया वाला, भारत वाला, चीन वाला। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैला हुआ था ना? हो गया, काफी है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? क्या कि इस सभ्यता में जो कुछ भी मिला पढ़ने में सफलता हासिल, इसलिए क्या बोलते हैं? हासिल। अगर थोड़ा सोचो कि हासिल हो जाएगा तो ये कहाँ, कौन में घुस जाएगा? वैदिक में घुस जाएगा, ऐतिहासिक में घुस जाएगा। अच्छा, कहाँ घुस जाता? अच्छा सोचो कि कुछ लिखल मिलवे नहीं करता, पसंद का मतलब इसमें प्रागैतिहासिक काल में घुसता कि नहीं घुसता? हाँ बोलो। हाँ आगे, अरे हम तो 2 साल खोजे हैं। अभी हड़प्पा और ये हम क्या खोजे हैं? 21 में, अभी 21 में खोजे हड़प्पा, 22 में खोजे, और मिलेगा ना आगे। आज खोज लेंगे, कल खोजेंगे। कालीमंगल में, हाँ कालीमंगल उथल बहुत ही मिलेगा, बर्दाश्त करो ना। चनुदोरो मिलेगा। देखो 2 क्वेश्चन एग्जाम इंटर वाला के 2 क्वेश्चन फेमस है। एक, कालीमंगल कहाँ स्थित है? फेमस क्वेश्चन है, हर एक 2 साल इंटर वाला को। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब बिहार दरोगा पूछा था लोथल कौन नदी किनारे स्थित है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, भोगवा नदी किनारे। तो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है? घुमा कुछ नहीं रहा है, बस यही जो क्वेश्चन उठा रहा है, घुमा रहा है कि यही क्वेश्चन को क्या कर रहा है। 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है? तुमको ये पूछा, उसको ये पूछा, उसको ये पूछा, उसको ये पूछा। हाँ इंटर में क्वेश्चन आता है ये, इस चैप्टर से भी। ना वीडियो का लेंथ भाग जाएगा। हाँ